जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। डिविडेंड के हवाले से अभी भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो आप दोस्तों की तरफ से मौसूल होते हैं। स्टॉक मार्केट में लॉस है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट में देखें तो 2 चीज़ें हैं, एक कैपिटल गेन होता है और दूसरा डिविडेंड्स की सूरत में हमें जो मुनाफ़ा मिलता है। कैपिटल गेन के हवाले से तो किसी को भी कोई जो है वो कन्फ्यूजन नहीं है और ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप लो प्राइस पर खरीदेंगे और उसको हाई प्राइस पर बेच देंगे तो आपको जो प्राइस डिफरेंस होगा वो कैपिटल गेन की सूरत में आपको मिल जाएगा। एक कैपिटल गेन टैक्स होता है, वो एक अलग चीज़ है। ये सिर्फ एक प्रॉफिट जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन। लेकिन जो डिविडेंड की सूरत में हमें मुनाफा मिलता है, उसके हवाले से अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन पाई जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, बेसिकली तो होना ये चाहिए कि कोई भी कंपनी जिस वक़्त इस पोज़ीशन में हो कि वो किसी किस्म का कोई डिविडेंड अनाउंस करने जा रही हो, तो वो खबर जो है वो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जिन लोगों को इस चीज़ का पता लग जाता है, बल्कि हमारी कंपनीज़ में भी इस किस्म की चीज़ों को, इन्फॉर्मेशंस को सीक्रेट नहीं रखा जाता। जिनके हाथ खबर लगती है, वो मुनाफ़ा कमा जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अभी जो मुझे ज़्यादातर मैसेजेस मौसूल हुए, वो ये थे कि जी हमने सुनहरी बैंक जो है वो ₹13 पर खरीद लिया, अब बताइए क्या करें? यार देखिए, बात ये है कि एक तो चीज़ आप ये हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जब कोई भी शेयर जो है वो इस तरह से चलना शुरू होता है, तो उससे आपको परहेज़ करना चाहिए। वजह ये होती है, एक तो होती है पूरी की पूरी मार्केट की मूव। मैं उसके हवाले से न बात नहीं कर रहा। मैं इंडिविजुअल शेयर की बात कर रहा हूँ कि जब उसमें इस तरह की मूव आनी शुरू होती है, तो बेसिकली आपको कबल अज़ वक़्त उसकी उसका एनालिसिस कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि मसला ये है कि हम इंतज़ार नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आज हम शेयर खरीदें, तीसरे दिन उसका डिविडेंड अनाउंस हो जाए, फिर 15-20 दिन, महीने के बाद मुझे वो डिविडेंड मिल जाए और उससे मेरी जो बाइंग प्राइस है उसके ऊपर असर भी ना हो। देखिए, जो प्रॉफ़िट निकालना होता है, चाहे वो डिविडेंड की सूरत में ही क्यों ना हो, वो आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसे है कि जैसे आपने शेर के मुँह से निवाला छीलना है। अब इसमें इंस्टीट्यूशंस भी बैठे होते हैं, इसमें वो लोग भी मौजूद होते हैं जो कंपनी के अंदर जिनके ज़राए होते हैं, जिनको बात जो है वो पहले पता लग जाती है। अब हमने इंतज़ार करना होता है शेयर को खरीदने का कि जिस वक़्त उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है। अब देखिए, जिस वक़्त अनाउंसमेंट हो गई, तो फिर तो सबको पता चल गया। तो उसमें तो आपकी कोई जो है वो कारकर्दगी नहीं है कि अनाउंसमेंट के बाद आपने शेयर खरीद लिया। वो तो यकीनन उसने जितना ऊपर जाना था वो जा चुका। मैंने जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो एक्सपीरियंस किया है, उससे मुझे ये पता चला है, मेरा ये जो राय है वो ये है, जो कि गलत भी हो सकती है, कि पाकिस्तान में जिन शेयर्स ने डिविडेंड देना होता है कि वो कोई 50-60% जो है वो अनाउंसमेंट की डेट से पहले-पहले चल चुके होते हैं। बाकी जो है वो फिर लगातार जो है वो देखो-देखी जो है वो प्राइस के अंदर जो है वो हमें गेन नज़र आता है। कोशिश ये कीजिए कि आप किसी भी शेयर को फंडामेंटली जो है वो पहले एनालाइज कर लीजिए। उसके जो प्रीवियस जो डिविडेंड्स हैं, पिछले साल उसने कितना डिविडेंड दिया, उसकी ईपीएस कितनी थी, उसकी बैलेंस शीट थोड़ा-सा देख लीजिए। तो उसकी अनाउंसमेंट से को 2 महीने, महीना पहले आपका ये काम मुकम्मल होना चाहिए। ताकि जिस वक़्त वो खबर निकलेगी, जिसने भी वो उससे फ़ायदा उठाना है, वो तो फटाफट उठा लेगा। लेकिन चूँकि हमारे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है, तो हमने एनालिसिस की बुनियाद पर चलना है। अब सुनहरी बैंक जो जिस वक़्त उसकी अगर आप रेंज देखें, तो वो 8 से ₹10 के दरमियान ट्रेड करता है। और फिर जब उसमें डिविडेंड का वक़्त आता है, तो उसमें 1 से ₹1.5 ₹2 की जो है वो मूव हमें मिलती है। ये मैं दोबारा से फिर बताता चलूँ कि ये किसी भी सूरत जो है वो मैं मार्केट की मूव की बात नहीं कर रहा। सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ या डिविडेंड की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में उसने जब वो एक्स होगा, तो वो अपनी उसी प्राइस पर वापस आ जाएगा। अब हुआ क्या? हमें देखने को तो लगता है कि जी मैंने इसको ₹13 पर बाय कर लिया या मैंने इसको ₹12.5 पर बाय कर लिया। अब मुझे इसका ₹3 का डिविडेंड मिल गया। अब जब डिविडेंड मिलने के बाद जब वो एक्स होगा, तो एक तो आपको सीधा-सीधा जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स होता है वो पड़ जाएगा। अब जब वो टैक्स कटा तो और उसमें से डिविडेंड माइनस हुआ, तो आपके हाथ में तो कुछ ना आया। अब आपको एक लंबे अरसे तक उसको दोबारा अपने पास रखना पड़ेगा, ना सिर्फ किस लॉस को रिकवर करने के लिए, बल्कि इसके साथ-साथ उसमें जो कैपिटल गेन है उसको हासिल करने के लिए भी आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो गुजारिश ये है कि आप कोई भी शेयर जो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की बुनियाद पर बाय करना चाह रहे हों, आप उसको कबल अज वक्त, मसलन अगर वो शेयर जो है वो एवरी क्वार्टर उसकी हिस्ट्री है कि वो कुछ ना कुछ डिविडेंड देता है, तो कोशिश कीजिए कि उसकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट से पहले पहले आप उसमें पोजीशन बना के बैठ जाएं, कोई उसके लेवल्स निकाल लें और किसी लेवल के ऊपर आप उसको बाय करें, देन वेट करें। इंतजार जो है ये स्टॉक मार्केट में ये की टू सक्सेस है। हम इंतजार नहीं करते, हमें जो है वो बहुत जल्दी होती है, और खास तौर पर ये सोशल मीडिया का जो जिन है, इसके ऊपर जिस वक्त वो पोस्ट सर्कुलेट करनी शुरू कर देती है, जी वो फलां कंपनी ने ये कर दिया, मैंने देखें ये रिकमेंड किया था, आपने ये बाय कर लिया, मुझे देखें कितना प्रॉफिट हो गया, तो ये बेसिकली सारा का सारा प्रोपोगेंडा होता है। इससे आप बचने की कोशिश कीजिए और अपना एनालिसिस जरूर कीजिए, देखा देखी बाय करने से परहेज कीजिए। जब आप कबल वक्त उसको बाय कर लेंगे, फिर आप उसको इंतजार कीजिए। वो जो आपका महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, 2 महीने, मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि अगर आप जो है वो उसके पहले क्वार्टर की जिस वक्त उसकी अनाउंसमेंट हो, उसका जो भी डिविडेंड आए या ना दे, उसकी प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आए, उससे आप थोड़ा सा अंदाजा कर लीजिए कि आने वाले दिनों में इसके साथ क्या हो सकता है। देन जब उसकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आए या अनाउंसमेंट आए, तो उससे पहले पहले जो है वो आप अपनी पोजीशन बना के बैठ जाइए। अगर आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है और आप ये समझते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वही मार्केट से कमाते हैं, तो सर जिस तरह से कि मैंने पहले बात की कि प्रॉफिट निकालना ऐसा ही है जैसे आपने शेर के मुंह से निवाला छीनना है, तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, प्राइस पर अपना अच्छी प्राइस पर शेयर को बाय करने के बाद अपना पैसा जो है वो मार्केट में रखना पड़ेगा। इस तरह से जिस वक्त आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कबल अज वक्त जो है वो आप फैसला करेंगे, तो यकीनन आपको ना सिर्फ के डिविडेंड जो के ऊपर जो लगने वाला जो टैक्स है उससे आपकी जान छूटेगी, बल्कि डिविडेंड के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जो है वो कैपिटल गेन भी हासिल होगा। तो ये स्पेशली जो मैंने बात की है, जो गुजारिश की है, ये सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स के हवाले से है, ताकि आप एक अच्छी बाइंग बना सकें और मार्केट की देखा देखी से आप परहेज करें। हाँ, अगर आपने डे ट्रेड करना है या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अगर ट्रेड लेनी है, तो ये उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है ये बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना है डिविडेंड वाले शेयर्स को बाय करने के लिए। तो जिस वक्त आप कबल वक्त फैसला करेंगे, उसके बाद जो भी स्पेकुलेशन करता फिर करे, उससे तो आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। अगर सुनारी बैंक 9 रुपए से उठता है और वो 13 रुपए से ज्यादा ऊपर जाता है, तो ऐसी सूरत में तो फिर आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। तो आप वहां पर भी बेच सकते हैं, आप वहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यार ये जिस वक्त एक्स होगा, तो एक्स होने के बाद ये जहां पर खुलेगा, फिर उससे जो है वो मेरा टैक्स भी जाएगा, फिर उसके लिए मुझे इंतजार भी करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि वो उसी दिन तो आपको पैसे नहीं मिल जाने, वो डिविडेंड की एक टाइम होता है, तो वो टाइम ड्यूरेशन भी आप बचा सकते हैं, टैक्स की कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, और सिर्फ जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ होगा उस पर आप कैपिटल गेन टैक्स देके आप अपनी पोजीशन काट भी सकते हैं। और जब वो दोबारा एक्स होकर नीचे आए और मजीद थोड़ा सा नीचे अपनी नेचुरल प्राइस पर जाए, तो आप उसको रीबाय भी कर सकते हैं। फैसला आपने करना है कि आया कि आपने आराम सुकून से काम करना ही अफरा तफरी में करना। अफरा तफरी में करेंगे तो जिस तरह से मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है कि जी ऊपर खरीद बैठे हैं, अब क्या करें, तो अब तो इंतजार के अलावा कोई और जो है वो हल इसका नहीं किया जा सकता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।